सुबुरन सब करे और सुख में करे न को, और जो एक बार सुख में करे तो फिर दुख का हो, उससे पहले मेरे जीवन में दूसरा दुख हो जाए। लेकिन आज मेरे भगवान कहने लगे कि बुआ, भगवान की आंखें नम हो गई। बुआ क्या मांग रही हो, क्या कहती हो? आपने अपने जीवन में कभी सुख कब पाया? तुम्हारा जन्म मथुरा में सूरसेन के यहां हुआ, और जहां जन्म हुआ सूरसेन के मित्र जिनका नाम कुंती भोज था, कुंती भोज तुम्हें गोद ले गए। ये भी दुख की भरी बात है कि एक बालक का जन्म कहीं हो रहा हो और उसका पालन पोषण कहीं और जगह हो रहा हो। क्या ये दुख भरी बात नहीं है? जैसे तैसे तुम्हारा बाल्यापन निकला, युवा अवस्था में आ गई, तो तुम्हारा विवाह भी हुआ, तो एक ऐसे पुरुष के साथ में हुआ जो जन्म से पीलिया का रोगी था, और पांडु के साथ तुम्हारा विवाह हुआ जो पीलिया का मरीज था, और उसकी दूसरी पत्नी मारधी, और मारधी के द्वारा दो पुत्र हुए थे, नकुल और सहदेव। और कुंती बुआ के गर्भ से 3 पुत्र हुए थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। जब पांडु को श्राप लगा हुआ था कि वो अपनी पत्नी के साथ सहवास करेगा, उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन एक दिन जब पांडु इतना कामातुर हो गया और वो अपनी पत्नी मारधी के पास में पहुंचा, मारधी ने कहा, महाराज तुम्हें पता है तुम्हें श्राप लगा हुआ है, तुम्हें मालूम है तुम्हें श्राप लगा हुआ है, और तुम अगर मुझसे इस वर्ष भी हुए तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन उसी समय ज्यादा कामातुर होने के कारण, और वो जैसे ही अपनी धर्म पत्नी के साथ स्पर्श हुआ उसी समय और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। मारधी को जब पता चला कि ये मेरे कारण ये मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इनकी मृत्यु का कारण मैं हूँ, उसी समय मारधी ने ये निश्चय किया कि मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ। तो उसी समय वो उस पांडु के साथ सती हो गई। और अब सोचिए, हे बुआ, जिस नारी के ऊपर से पति का हाथ हट गया हो और जिसके आंचल में 5 पुत्रों का पालन पोषण, आहा, ये आप क्या सोचती हो? क्या ये दुख का कारण नहीं है? जैसे तैसे करके आपने 5 पुत्रों का पालन पोषण किया। वो 5 पुत्र जब यौवन अवस्था में आए तो आपके काका ताऊ परिवार वाले कौरवों ने आपको लाछा गृह में आपको षड्यंत्र रचाया, आपको भस्म करने का षड्यंत्र रचाया था। आप 12 वर्ष वनवास के लिए भेज दिया गया। आपको 1 साल
अज्ञात वनवास के लिए भेज दिया गया। हुआ आप कहती हो कि विपदा ना सतत्र, कि आप मेरे जीवन में एक दुख दूर ना हो, उससे पहले मेरे जीवन में दूसरी विपत्ता आ जाए। लेकिन आज बुआ कहती है सुख के माथे सिल पड़े, ओ कि सुख के माथे सिल पड़े, और जो हरि हृदय से जाए, और बलहारी वा दुख की, और जो पल पल नाम जपा। एक बार दुख और सुख दोनों बातें करने लगे थे। दुख कहने लगा सुख से, बोले कि सुख तुम बड़े भाग्यवान हो, तुम्हें हर कोई जीव चाहता है। लेकिन सुख कहने लगा भाग्यवान मैं नहीं हूं। हे दुख, भाग्यवान तो तुम हो कि मैं जहां भी जाता हूं अपनों को तो बुला ही बुला देता हूं, और मैं उस ऊपर वाले को भी बुला देता हूं। भाग्यवान तो तुम हो, जहां भी तुम जाते हो अपनों को भी याद दिला देते हो, और ऊपर वाले को भी हृदय में बसा देते हो। प्यारे बोलो राधे राधे। विपिदो ने विपिदा, संपदो ने संपदा, विपिदो ने विपदा। मैं उस विपदा को विपदा नहीं कहती, मैं उस संपत्ति को संपदो नेव संपदा, मैं उस संपत्ति को संपत्ति नहीं कहती। विपदा नारायण विस्मृति, जिस संपत्ति में गोविंद को भूल जावे वो संपत्ति नहीं, और जिस विपत्ति में स्मरण नारायण स्मृति ही, जो मेरे गोपाल को मेरे गोविंद को याद दिला देवे, उस विपत्ति को मैं विपत्ति नहीं कहती। ये सुंदर कांड में भी लिखा हुआ है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमरन होई। इसीलिए आज मेरे कन्हैया ने उस बुआ को अपने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके और कहा कि बुआ तुमने तो हमेशा हमेशा के लिए मुझे ही मान लिया, तुमने तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए बोली कि मुझे ही मान लिया। बोलो राधे राधे। के बिहारी लाल की छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। वो छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं।
दुख जाए ना कोई, सब सुखी को तरसते हैं, सुख में सभी हंसते हैं, दुख में सभी रोते हैं, सुख में सभी हंसते हैं, दुख में सभी रोते हैं, सुख मिले जिसे उसने, सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करो, दुख में फरियाद करो, जिस हाल में तुम रखो मैं तुमको याद करो, जिस हाल में तुम रखो बस तुमको याद करो। यादों में पियोगी ने, यादों में पियोगी ने, ये ईद सवारी है, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ू मैं किसे भगवान, छोड़ू मैं किसे भगवान, भागवत महाप्राण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो मेरी माँ भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि रात्रि के समय में युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। युधिष्ठिर जी रो रहे थे तो भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया, पूरी रात ज्ञान दिया
युधिष्ठिर जी के लिए ठाकुर जी ने। लेकिन युधिष्ठिर जी को कौन सा ज्ञान दिया था पता है? जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत कुरुक्षेत्र के अंदर जो गीता का ज्ञान अर्जुन के लिए दिया था, वो ही ज्ञान युधिष्ठिर जी के लिए पूरी रात दिया था। लेकिन युधिष्ठिर जी के एक भी शब्द भगवान का पल्ले नहीं पड़ा, एक भी शब्द मस्तक में नहीं बैठा। हाँ। ठाकुर जी सोचने लगे क्यों नहीं बैठा? क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान को बालक समझते हैं, अपने मामा का लड़का समझते हैं, इसलिए उनके दिमाग में नहीं बैठा। अब भगवान सोचने लगे अगर यही ज्ञान मैं किसी अन्य युधिष्ठिर जिनका बहुत सम्मान करता हो, युधिष्ठिर जी जिनका बहुत सम्मान करता हो, अगर यही ज्ञान में उनके द्वारा दिलाऊं तो एक एक शब्द इनकी बुद्धि में बैठेगा। माँ अपने पुत्र को कितना भी घर पे पढ़ा ले, चाहे वो हाथ पकड़ के कलम चलवा ले, गोद में बिठा के खूब पढ़ावे, लेकिन खूब समझावे, तो बेटा क्या करेगा? क्योंकि है तो माँ ना, माँ तो माई होती है, रोने लग जाएगा, मचल जाएगा, डांटेगी तो रोएगा। और माँ की जगह पर अगर स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर उसे पढ़ाए तो एक एक शब्द को पकड़ेगा। इसीलिए अगर किसी सम्मानित के द्वारा जिसका वो सम्मान करते हैं, जिसे वो मानते हैं, तो भीष्म पितामह उन सब पांडवों को लेकर के कहां पहुंच गए? उसी कुरुक्षेत्र में पहुंच गए जहां भीष्म पितामह वाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। पांडव दाहिने हाथ की तरफ खड़े हो गए और पितामह के सन्मुख मेरे भगवान खड़े हो गए। और जब पितामह ने अपने नेत्र खोले, सन्मुख जब भगवान को देखा, तो मन ही मन मेरे ठाकुर जी को प्रणाम किया। और प्यारे, भगवान कहने लगे पितामह, आपको तो 101 जन्मों की जीवन का अनुभव है। आप आज बहुत खुश हो कि आज आपके चहेते पांडव भारत देश के राजा बन गए। आज तो आपको प्रसन्नता का दिन है। और हाँ, जो अनुभव ज्ञान है, जो उम्र का ज्ञान है, जो ठोकरें खा खा करके जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान ना वेद में है,
और ना शास्त्र में ना किसी पुराण में है। सो जो बुजुर्गों के पास ज्ञान है वो ज्ञान ना वेद में मिलेगा, ना शास्त्र में मिलेगा, ना पुराणों में मिलेगा। इसीलिए आज के बच्चों को बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए। जो 80-80, 90-90 साल की उम्र लेकर के बैठे हैं, वो ज्ञान जो उनको है वो आपको ढूंढने से वेदों में नहीं मिलेगा, आपको डिग्रियों में, आपके कॉलेजों में नहीं मिलेगा। जो ज्ञान उन बुजुर्गों के हृदय में है, उनके मस्तक में, उनके पास बैठना सीखो। उनके जीवन के समुद्र से जो उन्होंने अपने जीवन में कैसी कैसी विपत्तियों से, कैसे कैसे गरीबियों से, कैसे कैसे आफतियों में आकर के जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को आप उनके पास बैठ करके प्राप्त कीजिए। आपको तो 101 जन्मों का ज्ञान है, सो इसलिए हे पितामह आप अपने चहेते पांडवों के लिए ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे इनके जीवन का श्रृंगार हो जाए। जीवन का श्रृंगार सिर्फ ज्ञान से होता है मेरी माँ, और ज्ञान का अनुसरण करने से होता है। जब तक एक प्राणी ज्ञान का अनुसरण नहीं करेगा, तब तक उसके ज्ञान का उसके जीवन का श्रृंगार नहीं होगा। आज पितामह ने बड़े सुंदर से कहा कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान की विभाग दान धर्मान। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले, बेटा तुम लोग भारत के राजा बने, ये प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम गृहस्थ को आलसी कभी मत बनाना, और ज्यादा से ज्यादा एकत्र मेहनत करके और धन कमाना और खूब कमाना, और जो तुमने धन कमाया है उसमें से और 10वां हिस्सा धर्म के लिए खर्च करना। कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करुदान। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र करुदान। मन पवित्र हरि भजन सो होति त्रिविध कल्याण। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, और धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है गोविंद का कीर्तन करने से, भजन करने से, कीर्तन गाने से। इसीलिए बड़े सुंदर से आज पितामह ने उनको ज्ञान दिया कि आप अगर एक यश की प्राप्ति चाहते हो, कि यश की प्राप्ति हमें मिले, तो एक अबला नारी के ऊपर अगर कोई दुराचार हो रहा हो तो उस अबला नारी की रक्षा करो। अगर आपके पास आपका वश चले तो रक्षा करो, और नहीं तो वहां से उठ खड़ा होकर के चल दो। उसी समय जब ये बात पितामह ने कही तो द्रौपदी को हंसी आ गई। तो पितामह ने कहा कि देवी, हे पुत्री, क्या बात है, आपको हंसी क्यों आई? बोले कि नहीं, बस यूं ही कि नहीं, कि मेरे सन्मुख
हंसने का दुस्साहस तो कुंती का भी नहीं है। बोलो हे द्रौपदी, आपको हंसी क्यों आई? कि हे पितामह, आपको अपमानित करना मेरा प्रयोजन नहीं है, लेकिन मैं जब भरी सभा के बीच दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था तो उस सभा में आप भी बैठे हुए थे। आपने अभी अभी कहा था कि अगर किसी अबला नारी के ऊपर दुराचार हो रहा हो तो उस अबला नारी की रक्षा करनी चाहिए। अगर आप रक्षा नहीं कर सके तो वहां से उठ खड़ा होकर के चल देना चाहिए। लेकिन उस सभा में जब दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, तुम भी तो वहां बैठे हुए थे। तुम भी इतने बलवान थे कि अपना हाथ खड़ा कर देते, हाथ भी नहीं अपनी उंगली भी खड़ी कर देते। तो किसी का दुशासन नहीं, दुशासन तो क्या कि मेरी साड़ी को खींचे, वो मेरी तरफ टेढ़ी नजर करके भी ना देखे। लेकिन जब ये बात द्रौपदी ने कही तो उसी समय पितामह की आंखों से आंसू बहने लगे थे। और जब उनके आंसुओं को बहते बहते और कह रहे हैं कि हे द्रौपदी, अर्जुन का क्या दुस्साहस जो मुझे बाणों से छेदन कर सके। अर्जुन तो मेरे सन्मुख एक नादान बालक है। अगर मैं चाहता तो मैं अर्जुन को अपने हाथ में गांडीव भी नहीं उठाने देता। मैं चाहूं तो इंद्र का भी दुस्साहस नहीं है कि जो मेरे सामने वो रुक सके। लेकिन जब मेरे गोपाल गोविंद ने ये प्रण लिया था कि मैं प्रण लेता हूं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र उठवा करके ही रहूंगा। जब सारथी मेरे भगवान बने हुए थे, गांडीव जब अर्जुन ने उठाया था, मैंने एक बाण में अर्जुन के रथ के छत्र को गिरा दिया, उनके बाजू बंद को काट दिया, उनके मुकुट को सिर से गिरा दिया। उसी समय जब दो बाण मैंने गोविंद के चरणों में पृथ्वी में नतमस्तक होने के लिए, प्रणाम करने के लिए उनके चरणों में जब पृथ्वी में मारे, तो जब मेरे सैकड़ों बाण अर्जुन की तरफ जब जाने लगे, उसी समय भगवान मेरे गोपाल ने और अपने पीतांबर को पृथ्वी पर डाल दिया और मेरी तरफ उस टूटे हुए रथ के पहिए को दोनों हाथों से उठा करके और जब मेरी तरफ कदम बढ़ाया, उसी समय मेरा जीने का मस्तक पूरा हो गया। ये भी मेरी प्रतिज्ञा थी। उसी समय पितामह की आंखें नम हो गई और कहने लगे, बोले कि हे प्रभु आओ। उसी समय मैंने अपने शस्त्रों को गिरा दिया और कहा, आओ गोपाल, मुझे मार दो, मेरा वध कर दो, मेरे शरीर का छेदन। उसी समय अर्जुन ने बाण पे बाण, बाण पे बाण। अब मुझे क्या शस्त्र उठाना था, क्योंकि मेरा जीने का मस्तक ही पूरा हो गया। हे देवी, क्या दुस्साहस था उस अर्जुन का जो मेरे पूरे शरीर को वो छेदन करता था। मेरा मस्तक ही एक था कि मुझे
गोविंद के हाथों से शस्त्र उठाया था। आज मेरे सन्मुख मेरे गोपाल है, मेरे सन्मुख मेरे गोविंद है, जो त्रिलोकी नाथ है। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी बुद्धि का मैंने बड़ा पालन किया है। इस बुद्धि का मैंने पालन, जिस प्रकार एक माता पिता अपने पुत्री का पालन करते हैं, उसी प्रकार मैंने इस बुद्धि का पालन किया है। हे प्रभु, आप मेरी बुद्धि को और अपनी बुद्धि में लीन कर लो। बुद्धि को बुद्धि में लीन कर लिया और मेरे गोपाल जब सन्मुख हो तो प्यारे पिता में है। ने देखा कि गोपाल जब सन्मुख है तो ऐसा समय फिर नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था कि ऐसा समय कब मिलेगा। प्राण निकले और वो भगवान में जाकर के लीन हो गए। वो गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी मटी हो, मेरा सामना निकट हो, जब प्राण तुल से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तुल से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तुल से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तुल से निकले इतना तो करना स्वामी।
कन्हैया सवरिया ले चल बरली बात, सवरिया ले चल बरली बात, कन्हैया ले चल बरली बात। हो जहाँ विराजे राधे रानी, कन्हैया सवरिया ले चल बरली बात, सवरिया ले चल बरली बात, कन्हैया ले चल बरली बात। सब तेरे अरे मुझे सब तेरे बाप बोलने सब तेरे अरे बाप बोलने सब तेरे सहित मन तेरे अरे बड़े सहित मन